नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सभी लोग, हम पिछली लास्ट क्लास में देख चुके हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता के बारे में हम समझ चुके हैं जो नागरिक है उसके क्या क्या अधिकार है, उसके क्या पूर्ण अधिकार है। तो हमने राजनीतिक अधिकार देखे, उसके सिविल अधिकार, जो ये अधिकार होते हैं वो पूर्ण नागरिक होता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, तो वो कहाँ से प्रभावित है, और अमेरिकी नागरिकता और ब्रिटेन की नागरिकता की तुलना करके देखा हमने। अब हम आगे देखते हैं कि नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, तो हम नागरिकता के बारे में समझ चुके थे, लेकिन हम अब अनुच्छेद 5 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 5 के बारे में बात की गई है कि वह व्यक्ति, ऐसा हुआ था जब संविधान निर्माण से पहले दो देशों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में दो देशों का उद्भव हुआ। उसके बाद में संविधान बना। संविधान बनने के बाद संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 के बाद में वो व्यक्ति भारत का मूल निवासी माना गया, या तो उसका जन्म यहाँ का मूल निवासी है तो नागरिक है, या वैसे तो 4 शर्त रखी गई विशेष तौर पर। संविधान निर्माण के उपरांत 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। भारत के नागरिक बने। तो ये हम बात कर रहे हैं संविधान निर्माण के उपरांत। कब की बात करें? 26 जनवरी 1950 के बाद की बात कर रहे हैं हम। 1950 के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो संविधान निर्माण के उपरांत 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। उनमें 4 श्रेणियां सब कौन कौन सी थी? एक तो थी अनुच्छेद 5 वाले लोग बने, अनुच्छेद 6 वाले लोग बने, अनुच्छेद 7 वाले लोग बने, और अनुच्छेद 8 वाले लोग बने। ये लोग भारत के नागरिक बने। संविधान निर्माण के उपरांत 4 श्रेणियों के लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। एक तो अनुच्छेद 5 वालों को, अनुच्छेद 6 वालों को, अनुच्छेद 7 वालों को, और अनुच्छेद 8 वालों को, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 वाले लोग कौन थे वो हम जानते हैं। अनुच्छेद 5 वाले वो लोग थे कि भारत का, अनुच्छेद 5 के बारे में जानते हैं, भारत का वह मूल निवासी
भारत का भारत का वह मूल निवासी जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, निम्न शर्तें पूरी करता है। सर कौन कौन सी निम्न शर्तें पूरी करता है? वह निम्न शर्तें पूरी करता है। निम्न शर्तें पूरी करता है। वो जो जो मैं शर्तें बता रहा हूं वो पूरी करता हो। भारत का जो मूल निवासी है और जो शर्तें पूरी करता है, शर्तें पूरी कौन सी करता है? या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो, एक तो ये शर्त पूरी करता हो। दूसरी शर्त है या उसके माता या पिता किसी का जन्म भारत में हुआ हो, किसी का जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो। एक तो ये शर्त पूरी करता हो। ये हम कब की बात कर रहे हैं? अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। उसके बाद में वो शर्त पूरी करता हो या संविधान निर्माण से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, ये लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं। वो भारत का नागरिक बन सकता है। वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो शर्त कौन कौन सी पूरी कर रहा हो? वह भारत का मूल निवासी जो भारत का नागरिक है, निम्न शर्तें पूरी करता है। या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान निर्माण से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, उस समय ये शर्त रखी गई जब संविधान निर्माण के समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 6 में बात की गई है। अनुच्छेद 6 के बारे में जानते हैं कि संविधान, ये इसी में शर्त रखी गई जो हम बता रहे थे अभी। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 में जब संविधान बन के लागू हुआ तो संविधान में शर्त रखी गई ये लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो एक तो 5 वाले हो गए, एक अनुच्छेद 6 में शर्त रखी गई कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान आया, वो पाकिस्तान से भारत आया। जो पाकिस्तान से भारत जो लोग आए वो भारत के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो 6 महीना यहाँ पर अपना पंजीकरण करने के बाद पंजीकरण की शर्त पूरी करनी होगी, 6 महीना यहाँ रहना होगा। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए लेकिन 6 महीने पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद भारत के नागरिक बन सकते हैं, नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना?
दोस्तों अगर जैसे कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। अनुच्छेद 7 में बात की गई, जो लोग यहां से भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन पाकिस्तान से फिर भारत आ गए, ये बात है मार्च 1947 की बात कर रहा है। जो भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन पाकिस्तान से फिर पलायन करके भारत आ गए, वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन पुनः भारत वापस लौट आए, भारत के नागरिक बन सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ये शर्त रखी गई। अनुच्छेद 8 वाले कौन लोग थे? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में बात की गई है कि जिसके दादा दादी या माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वो किसी कारणवश देश से बाहर रह रहे हैं, वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। एक जो भारत के मूल निवासी हैं, जिस व्यक्ति के दादा दादी या माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं, जैसे कुछ लोग अमेरिका में रह रहे हैं, कुछ कनाडा में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए जो NRI हैं, उन लोगों के लिए प्रावधान है। जो भारतीय मूल के लोग हैं, भारत में पैदा हुए, जो किसी कारण का मतलब है कामकाज के पर्पज से लोग बाहर रह रहे हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं, भारत के बाहर रहे हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं, बन सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि चाहे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों, पंजीकरण करना होगा उसके बाद बन सकते हैं, ऐसा नहीं है चाहे कोई बन जाए। इसमें जो पंजीकरण का प्रावधान है तभी बन सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 9 पे। समझ में आया, हाँ या ना? समझ में आया तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, ठीक है। अनुच्छेद 9 में बात की गई है, अब हमारी जो संविधान, जैसे हमने बात किया संविधान निर्माण के उपरांत 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने, 5, 6, 7 और 8, वो हम खत्म कर चुके हैं। अब बात की गई है नागरिकता कैसे अनुच्छेद 9 में कैसे समाप्त हो सकती है। अनुच्छेद 9 में बात की गई है कि यहाँ का कोई नागरिक है, अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता तो यहाँ की नागरिकता उसकी खत्म हो जाए। भारतीय मूल का
भारतीय नागरिक अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी। जैसे कुछ लोग हैं ना, यहां से चले गए, दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो यहाँ की नागरिकता उनकी समाप्त हो जाएगी। यानी भारतीय नागरिक अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं अनुच्छेद 10 पर। आज हम इसमें खत्म कर देंगे। कुछ नागरिकता वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लेता है। जो हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन कम ही बनते हैं एग्जाम में, लेकिन पढ़ेंगे सब। लेकिन अनुच्छेद 10 में बात की गई है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक है या समझा जाता है अगर संसद ऐसा कोई कानून बना देती है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक है या समझा जाता है। इसको जल्दी आज खत्म कर लेते हैं, भाग 2 को। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। नागरिक है या समझा जाता है यदि संसद ऐसा कोई कानून बना देती है। जैसे सपोज करो किसी देश को अर्जित कर लिया, तो वहां के जो नागरिक हैं वो स्वतः नागरिक बन जाएंगे, संसद अगर ऐसा कानून बना देती है। या अगर कोई ऐसा कानून ले आती है किसी क्षेत्र के लोगों को नागरिकता नहीं है तो संसद दे सकती है। ऐसा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या समझा जाता है यदि संसद ऐसा कोई कानून बना देती है। तो ये बात कर रहे हैं अनुच्छेद 9 की, अनुच्छेद 10 की, सॉरी 9 में बात की गई थी। 9 में हम बात कर रहे थे जो लोग यहाँ के नागरिक हैं और किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी नागरिकता यहाँ की समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में बात कर रहे हैं दोस्तों, 10 में वह व्यक्ति भारत का नागरिक है या समझा जाता है यदि संसद ऐसा कोई कानून बना देती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 में बात की गई है कि संसद को ये अधिकार है, ये हमारा लास्ट अनुच्छेद है 11। यदि संसद ऐसा कोई कानून बना देती है अर्जित, इसमें बात की गई है नागरिकता के अर्जन व समाप्ति की, ये नागरिकता के ग्रहण करने की व समाप्ति से संबंधित है। यदि संसद को नागरिकता ग्रहण यानी अर्जित व समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।
ठीक है दोस्तों, तो ये हम बात कर रहे हैं संसद को ये अधिकार है यहाँ पे संशोधन का, किसी की नागरिकता को अर्जित करना और उसकी नागरिकता समाप्त करना, किसको अधिकार है? संसद को का अधिकार है। तो यहाँ संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकता को अर्जित करना और समाप्त करने से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल खत्म हो चुके हैं 5 से 11 तक। अब हम बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। किसकी बात करेंगे? नागरिकता अधिनियम 1955। तो नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया संविधान में संशोधन करके। नागरिकता अधिनियम 1955। दोस्तों इसके बाद भी 8 संशोधन हो चुके हैं नागरिकता में, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है तो इसको बता देते हैं। संसद ने नागरिकता अर्जित व समाप्ति से संबंधित प्रावधान किए हैं। कौन कौन से प्रावधान किए हैं वो हम देखते हैं। देखो, एक तो प्रावधान है जन्म के आधार पर। सर दूसरा प्रावधान कौन सा है? जन्म के आधार पर। दूसरा प्रावधान है वंश के आधार पर। तीसरा प्रावधान कौन सा है? पंजीकरण के आधार पर। यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा। पंजीकरण के आधार पर। चौथा प्रावधान कौन सा है? प्राकृतिक रूप से। और पांचवा प्रावधान कौन सा है? क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। इन प्रावधानों के आधार पर नागरिकता अर्जित करने से संबंधित है। इन आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है। ये नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रावधान किया गया। एक तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, पंजीकरण द्वारा और प्राकृतिक रूप से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में और इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो देखेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है।